ओम शांति। ओम शांति। सभी ने नहीं बोला, प्यार से बोलो ओम शांति। पीछे बैठे जो बहन भाई आ गया हो, बहुत जगह पर ही आ गए, मुझे कहलाना पड़ता है, कहना पड़ता है बहुत जगह बीच में। मैं ये नहीं कहती पट्ट में आओ, यहाँ सामने सामने जगह पर ही है, जरूर नहीं है पट्ट में आओ। बहने सामने जगह पर, यहाँ तो पीछे पीछे नहीं बैठो, आगे बैठो, आओ। अच्छा, आज क्या सुनने चाहते हो? आप भी शाम को सुबह को तो जब मुरली सुनने बैठते हो, बाबा क्या सुनाएगा? याद में बैठने के पहले मुझे एक सीन सामने आती है। बच्ची चलो क्लास में, बाबा को लेके आता हूँ। बच्ची चलो क्लास में, तो जब भी मैं क्लास में आएंगी ना, मैं कहेंगी बच्ची चलो मैं आता हूँ, बाबा को लेके आता हूँ। सदा बाबा मुरली सुनाने आता है, अभी भी मुरली सुनाने आता है। तो सवेरे जो यहाँ आकर के पहले बैठते हैं, मुरली के पहले बाबा क्या सुनाएगा आज? ऐसे नहीं रिवाइज कोर्स चल रहा है, रोज नहीं लगती है मुरली, ये एक वंडर है। रोज मुरली नहीं लगती है। ऐसे नहीं बाबा ने 5 साल पहले नहीं, जो भी सुनाई आज सुनाई ना। वंडर है। बाकी भी हमारे राजू भाई वरदान और स्लोगन और क्वेश्चन और सार नया लिखता है। पहले 2 क्वेश्चन धारणा के लिए, मुख्य सार, फिर वरदान, फिर स्लोगन। याद करो, तो संतुष्ट रहो। अरुण कहाँ है? आत्म अरुण कहाँ है? बाजू में बिठाओ ना, बाजू में बिठाओ। भाई मेरा सुनो, 1 सेकंड की बात है। बाबा ने आज क्या बोला वरदान में? वैसे हम कहती हूँ शक्तियाँ 8, 12 गुण, 12 गुण, 8 शक्तियाँ। फिर इसमें थोड़ी कहानी सुना लेती हूँ। इस लाइफ के अंदर बाबा ने, मैं नहीं तो पर्सनल अपनी बात क्यों किसको सुनावे, लेकिन ईश्वरी परिवार के साथ प्यार है ना, तो पर्सनल लाइफ में जो बाबा ने सिखाया है, तो मैं पंजाब में थी, अमृतसर में थी। हमारी चंद्रमन दादी श्री हरगोविंदपुर रहती थी, अमृतसर में कम रहती थी। कहती तुम रहती हो ना, पर मुझे अच्छा लगता था, मैं
दादी हमारे साथ रहे, मैं दादी के साथ रहा। टोटल ड्रामा अनुसार बाबा ने अचानक बॉम्बे में बुलाया। बाबा बॉम्बे में था, तुमको यहाँ आना है। बॉम्बे में क्या कर करूं? तो थोड़ा अंदर से विचार आया, बॉम्बे में कुछ ऐसी बात बाबा के सामने जा रही हूं तो पंजाब से निकली एक एक शहर में स्टॉप किया, दिल्ली में भी स्टॉप किया। तो मुझे याद है जहां तक, पता नहीं सहारनपुर था या कहाँ थी। हमारे में गुण कितने होने चाहिए, वो अंदर इमर्ज होते रहे। गुण कितने होने चाहिए, सर्वगुण संपन्न, तो गुण कितने हो? तो 64 गुण निकल आए। विचार करते लिखती रही 64 गुण निकल आए। तो जब बॉम्बे में आई तो बाबा को वो 64 गुण दिखाए। बाबा ये आते 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 तो बाबा खुश हो गया, अच्छा विचार किया बच्ची। तो कहा 64 ज्यादा है बच्ची, कम करके 36 गुण करो। गाय ने 36 गुण, 36 गुण किया। तो आज दिन तक कभी पांडव भवन में 36 गुण लिखे पड़े हैं। बाहर में हिस्ट्री हॉल के बाहर बाबा को अच्छे लगे थे, 36 गुण लिखे पड़े हैं। मैं सारा दिन क्या करती हूँ बताती हूँ। जो सेवा भी होवे, अपना मनन चिंतन भी काम लायक होवे, अपने लिए भी होवे औरों के लिए भी होवे। तो सबको पता था, तो पहले 64 फिर 36 गुना। तो जब न्यूयॉर्क में पहले मिलियन मिनट्स का प्रोजेक्ट चला तो मैंने कहा अच्छा, शांति के लिए मिलियन मिनट्स चाहिए, मिलियन। मैंने कहा बिलियन मिल जाएगा, शांत रहना। मैंने कहा मैं निमित्त बन के शांत रहना, मिनट्स का ठीक होते गएगा। गिनती करने बहुत अच्छा फायदा हुआ, इसमें बहुत मेरा पर्सनल हुआ, सारी विश्व में सेवा हुई। भाई शांति के मिलने में दान में देना है कठिन। तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर जब प्रोजेक्ट में दादी कुमार का को वहाँ बुलाया था, भाई शांति के में सारे विश्व को शांति देने के लिए इतने मिनट्स ने इकट्ठे किए हैं। जो मनुष्य एक मिनट शांत नहीं हो सकते हैं, हमने इतने मिलियन मिनट्स दिया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट क्या होगा, तो लगा कोऑपरेशन, हिंदी शब्द सहयोग, इंग्लिश है कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन के लिए इतनी अच्छी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना कोऑपरेशन की, इतनी अच्छी हुई, सेवाएं बहुत बढ़ गई। अगर ये बातें बैठ करके सोचते, मनन चिंतन करते तो वंडरफुल बाबा कैसी कैसी सेवाएं कराई। तो रिजल्ट में ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस बना लंदन में, यहाँ हॉस्पिटल बनी सबके सहयोग से। कैसे हुआ? संयोग से। भरत भाई समझ रहा है ना, सच्चाई स्नेह संयोग, हॉस्पिटल बनाई। और अफ्रीका में बड़ा बड़ा म्यूजियम बना।
वही साल में लंदन के ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस का प्रकाश मणि दादी आई ओपनिंग करने सितंबर मास में। दादी गुलजार अफ्रीका में गई और यहाँ हॉस्पिटल में उसकी भी ओपनिंग हुई। वो अक्टूबर में रखी सहयोग। वो जब वो प्रोजेक्ट का ये सेवा का बिन अभी उनको प्रोजेक्ट चाहिए, फिर बोला लिविंग वैल्यूज का, तो मुझे बोला 12 वैल्यू करके दो। अभी 36 से 12 वैल्यू आजकल देखेंगे बहुत जगह 12 वैल्यू दिखाते हैं। 8 शक्तियां। एक कथा सारी क्यों सुनाई? खुद के पुरुषार्थ में ऐसी बात होवे जो नित्य नई बात होने से सदैव फ्रेश रहते हैं। उस शरीर के बारे में सबको पता है, बहुत टेस्ट आई होंगी। कौन है जिसको ना पता है? जो 30 साल से 40 साल से 50 साल से जानते हैं, 20 साल से जानते हैं। परंतु ऐसे भी लंदन में भी हुआ था। मैं चेकिंग कराने हॉस्पिटल गई, जो मेरे साथ बहन थी, तो डॉक्टर ने पूछा पेशेंट कौन है? वो है या ये है? पेशेंट कौन है? तो मुझे कभी भी इतना पेशेंट है जो मैं कभी पेशेंट को नहीं समझती हूँ। समझा? एक पेशेंट है धीरज ना, तो धीरज ऐसी अच्छी चीज है जो मैं ये नहीं कि मैं बीमार हूँ, अरे बीमार हूँ, शक्ल कैसी बनाई है पेशेंट रख। और डॉक्टर ही बेचारा क्या बोले। तो 3 शक्तियां पर आई। 8 शक्तियों में भी तो मैंने 2-4 बारी बताया 3 शक्तियां हैं। सब शक्तियां चाहिए। 8 शक्तियां 12 गुण। परंतु कोई जैसे आज बाबा का था, चलो एक संतुष्टता का गुण। सब पुरुषार्थ छोड़ दो, सदा संतुष्ट रहो। यूथ वाले सुन रहे हैं ना? संतुष्ट कौन रहेगा? कौन रहेगा? जो बाबा का सच्चा बच्चा होगा, संकल्प ऐसा करेगा जो संकल्प से भी सफलता होगी। संतुष्ट रहना। तो संतुष्ट रहने वाले को में धीरज बहुत है। तो 3 गुण हैं। धीरज, संतुष्ट रहो, सहनशीलता, यूं नहीं करो, सहनशीलता, मूड में नहीं आवे। देखो हमारे दादी गुलजार हमारे सामने मिसाल है ना। उसके शिक्के से बाबा ही दिखाई पड़ता है ना।
ऐसे नहीं जब बाबा आता है तो दिखाई पड़ता, सदा ही दिखाई पड़ता है। कभी भी दादी गुलजार से मिले होंगे तो ऐसे फीलिंग आती है ना, ऐसे नहीं जब बाबा आता है तभी हम बाबा बाबा करते हैं। तो उसने अपने स्थिति को ऐसा बना के रखा है। जो आज मैंने किसको सुनाया, मैं हांगकांग में थी, बाबा यहाँ आया था, तभी मेरे ख्याल में शांतिवन नहीं बना था, ये नहीं था, ओम शांति भवन था। बाबा ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात वहाँ हांगकांग में बैठे, तो गुलजार दादी को क्यों ढूंढा है? बाबा ने इस रथ को याद है, किसको आत्म याद है? इस रथ को क्यों ढूंढा, किसको याद है? हाथ उठाओ। हाँ, बाबा ने कहा इसमें एडजस्ट करने की पावर है और संकल्प को शांत रखने की शक्ति है, एडजस्ट करने में है इंग्लिश अक्षर। यानी ये कैसे, मैं यहाँ कैसे रहूं, ये क्या करूं, ये क्या करूं। मुझे इतनी जच गई थी हांगकांग में, तब से लेकर के कोई देश में जाएंगी, कहाँ जाएंगे, इधर से बैठेंगी, उधर बैठेंगी, कोई कुर्सी होंगे, एक सेकंड में हाँ हाँ बैठ सकती हो, टाइम नहीं जाता है। तो कोई एक गुण भी, एक शक्ति भी हमको सर्वगुण संपन्न बना सकता है। सिर्फ एक गुणों को रखो। गुणों का जैसे विकारों का आपस में प्यार है ना, कोई कहेगा मेरे में नहीं, और नहीं लोभ है, लोभ और कुछ नहीं, मोह है, पर नहीं, पांचों इकट्ठे है। वैसे गुण शक्तियां, ईश्वर का बच्चा हूं ना, ईश्वर का बच्चा हूं, क्या समझा? एक गुण भी जो बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाप, आज बोलने का ज्ञान सागर बाप है ना। भला 60 में भी सुनाता है, पर तो इतना समझाता है, इतना बताता है, उसमें से एक बूंद भी बड़ा काम करती है। क्योंकि बाबा के ज्ञान सागर, बाबा के एक बूंद भी हमको शीतल बनाती है। किसको अनुभव है? एक बूंद ठंडा, संकल्प शांत, सहन शक्ति भी आ जाएगी, धीरज भी आ गया। तो कई बार हम कहते हो किसको, कैसा भी बीमार है, पर पहले बीमार समझो नहीं, लेकिन है तो मैं दवाई देती हूँ। बाबा ने दवाई दी थी, एक बाबा कहो, ठीक है, चलो शरीर छोड़ेंगे तो बाबा में, बाबा कह के शरीर छोड़ेंगे, बैठेंगे तो बाबा में, आत्मा शरीर में है, बाबा के साथ है। कभी शरीर छोड़, अरे तुम चिंता नहीं करो ना,
कई आत्माएं जल्दी चली गई, हमारी जैसे अभी तक बैठी है। बाबा को बिठा बिठा देता है। मैं कहूँ मैं जाऊं बाबा, अभी मैं जाऊं ना, सब चले गए ना, मैं भी जाऊं ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठ। ओके, हम शरीर में आत्मा को बिठाना है, वो भी बाबा के हाथ में है। बुलाना है तो आज कुंज बहन के बाबा को बोलो ना मुझे बुलावे। बाबा बोलेंगे तो हम बोलेंगे बाबा इसको बुलाओ अपने पास, नहीं बुलाएगा। और गुप्त बात आज ऐसी अच्छी बताई, कोई गलत काम करता है, बुरा करता है, छिपाता है, कोई देखता थोड़ी है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? भक्ति में भी जो कुछ करता है मैं जानता हूं तो फल देता हूं। भक्ति में भी अंदर भावना भगवान जानता है। और ज्ञान में आकर के कोई कहे छिपा के काम करे, कोई देखता तो नहीं है। कितना बड़ा पाप है। तो संभल के संकल्प वाणी कर्म, बस और कुछ भी नहीं आवे। संकल्प कैसा है? वाणी कर्म, क्यों? कर्म के बिगड़ रह नहीं सकते, कर्म तो करना ही है ना। पर कर्म का जैसा करेंगे ऐसा पाएंगे। याद का बल अलग है। बाबा का यात्रा पर हो, बाबा ले जा रहा है, परमधाम में जाना है, सुखधाम में आना है, तो याद का बुद्धि शांत, बुद्धि शांत या मन शांत, बुद्धि कनेक्शन जुटा पड़ा है, रिलेशन कनेक्शन सर्वशक्तिवान के साथ है। रिलेशन कनेक्शन सर्वशक्तिवान के साथ है। तो मैं कौन? सर्वशक्तिवान का बच्चा, रिलेशन में बच्चा, कनेक्शन में तो लाइट हो जाते हैं, माइट मिल जाती है। कनेक्शन से लाइट और माइट, तो जो कोई कर्म हमारे से होगा राइट, कोई गलत काम नहीं हो, सोचने की जरूरत नहीं है ठीक होगा या नहीं होगा। अरे संशय क्यों उठाते हो? संशय उठाने वाले का चिंतन बहुत चलता है, शांत नहीं हो सकता है। तो शांति से काम ले। तो शांति से काम लेने का भी अक्ल चाहिए ना। चिंतन से काम लेने से अक्ल नहीं है, चिंतन से काम राइट नहीं होगा। शांत रहने से बाबा कहते तू शांत कर, मैं करता हूं, पर शांत रहना आता ही नहीं है। ये बात समझिए हमारी, जिसे समझिया तो रहो। शांत रहने से बाबा सब काम करता है। अगर मैं शांत नहीं रह सकती हूं तो काम बाबा क्यों करेगा? देखेगा मेरा बच्चा शांत रहता है तो इनसे मैं और काम कराऊंगा, इनका काम मैं कर दूंगा।
वंडरफुल है बाबा, इसको मेरा काम वो कर देगा, मेरे से फिर और काम करा देगा, तो शांत रहना सीख। ये बात साधारण नहीं बोल रही हूं, मैं नहीं बोल रही हूं, प्रैक्टिकल बाबा जो करता है वो बता रही हूं। तू शांत कर बाबा, ये काम मैं कर दूं। करता है सारी लाइफ में अनुभव बाबा करता है, पर मैं क्या करूं? तो ये कर। अच्छा बाबा कैसे? मैं कराऊंगा ना। इतना वंडरफुल बाबा, समझ रहे हैं यूथ वाले? हाथ उठाओ। मेरा काम बाबा करेगा, मैं क्या करूं? मैं कराऊंगा। अरे बाबा, कितना निश्चिंत निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहना निश्चय बुद्धि का काम है। अच्छा, आज मेरा भावना थी भानु भाई भी कुछ सुनावे जरूर, पर ये कुमार छोटा सुनाएगा ना? सुनाएगा? हाँ तुम भी सुनाओ। कुमारी कहते मैं भी सुनाऊंगी। अच्छा 2-2 मिनट आओ, चल पहले कुमार आएगा, तुम आएगा, पहले कुमारी आवे। अच्छा कुमारी आओ। मेरे आने के पहले तुम पहले आता था, मैंने तैयार है ना आज? भाई क्यों उठते हो? मेरी बात समझी ना? समझी? हाँ सहज समझी, सहज है ना? ये काम कौन का बाबा करता है? वंडर है। पूछो तो मैं रात जा करके बता सकता, ये काम बाबा ने किया, ये काम बाबा ने किया। ओम शांति भवन बाबा ने बनाया, ज्ञान सरोवर बाबा ने बनाया, फिर यहाँ भी बैठे हैं डायमंड हॉल में, ज्ञान सरोवर में बैठे हैं। क्या बच्चे बाबा ने बनाया? कैसे बनाया? किसको निमित्त बनाया? अच्छी सेवा करें, करके अच्छे संस्कार धारण। अच्छी सेवा करें, करके अच्छे संस्कार धारण। अंधों की लाठी बने, बनाए पतितों को पावन। त्रिमूर्ति शिव है पतित पावन, सदगति दाता। लिबरेट कर वापिस ले जाते सबके परम पिता। गाइड बन आगे चलते, गाइड बन आगे चलते, पीछे रहते बन गोपाल। गाइड बन आगे चलते, पीछे रहते बन गोपाल। बच्चों को ऊंचा बनाते, करते पूरी संभाल। कुंभ मेले पर कितने आते, करने स्नान। दिन प्रतिदिन भक्ति होती जाती तमो प्रधान। कहते हैं बीके बोलते विनाश विनाश, पर होता नहीं। मिसाल है शेर आया आया, आखिर तो एक दिन आया ही। पिछाड़ी के समय करते रहेंगे यात्रा रूहानी। घर बैठे साक्षात्कार होंगे, स्थिति बड़ी सुहानी। सहज पुरुषार्थ की बाबा ने बताई है यह विधि। दुआएं दो दुआएं लो, तो होगी सदा संतुष्टि। सबको सुख धाम का रास्ता बताना, रखना सर्विस का शौक। समर्पित स्थिति वालों को मिलता सर्व का सहयोग। ओम शांति। थैंक यू। आओ।